आप देख रहे हैं मुकाबला और आज हम बहस कर रहे हैं बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे लगातार हमलों के मुद्दे पर। कैसे आज कुछ एक राज्य हैं जहां पर कोई चर्चा ही नहीं हो रही, जैसे कि पश्चिम बंगाल। राजीव जेटली जी हमारे साथ हैं, कृष्णदास जी, डॉक्टर तस्लीम रहमानी, विनोद बंसल जी और मौलाना अतर हसन दहलवी जी। राजीव जेटली जी, हफ्ते भर से ऊपर हो गया, 66 घर जल चुके हैं, हत्याएं हो रही हैं, हम क्या कर रहे हैं? देखिए, हमारे विदेश मंत्रालय ने बांग्लादेश सरकार के साथ संपर्क किया और बांग्लादेश सरकार ने हमें आश्वासन दिया है कि हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे। 4 लोग भी मारे गए हैं उनकी पुलिस की फायरिंग में। वो लोग जो कहीं ना कहीं हमारे जो माइनॉरिटी के लोग वहां पर हिंदू लोग हैं उनके घरों पर अटैक कर रहे थे। लेकिन बात अजय कुमार जी, मैं बताना चाहता हूं कि हम ये डिबेट करें कि हम क्या कर रहे हैं। आपको इस बात के लिए आपका बड़ा सम्मान है, क्योंकि आपने उस डिबेट को शुरू कर दिया है जो डिबेट नॉर्मली होती नहीं है। क्योंकि हाँ, हमारे जो चैनल्स के ऊपर डिबेट होती है या जो एक्सपर्ट बैठते हैं, जो पैनलिस्ट बैठते हैं, वो जब भी बात करते हैं वो बात करते हैं असुरक्षा की इस्लामिक लोगों के अंदर, वो बात करते हैं अटैक हुआ किसी मुसलमान के ऊपर। और आज आपके चैनल के ऊपर वो कोई राजनीतिक लोग भी नजर नहीं आ रहे जो एक पत्थर लगने के ऊपर भी 1 घंटे की डिबेट में पार्टिसिपेट करते हैं। मैं ढूंढ रहा हूं कि शायद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी यहां मिल जाए या दीदी के प्रवक्ता यहां पर आ जाए, क्योंकि एक स्टेटमेंट अभी जो आपने पैकेज दिखाया उसके अंदर बंगाली में भाषण दिया जा रहा था। मुझे याद है, मैं कलकत्ता के अंदर चुनावों की जब मैं चुनाव ड्यूटी कर रहा था उस वक्त पे ये बार-बार हमने कोशिश की कि तृणमूल कांग्रेस का कोई प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े, लेकिन तृणमूल कांग्रेस ने इस पूरे मसले पर बहस करने से साफ इनकार कर दिया है। जाहिर सी बात है, स्पष्ट है कि तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं कहना चाहती। लेकिन मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूं। आपने कहा कि हम इस बहस को शुरू कर रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन मैं आपको 2 देश के बयान पढ़कर बता रहा हूं और आप बताइए कि हिंदुओं के बारे में किसको ज्यादा परवाह है। अमेरिकी विदेश मंत्रालय का बयान पहले पढ़कर आपको बताता हूं। धार्मिक स्वतंत्रता और विश्वास, उसके साथ साथ मानव अधिकार, दुनिया के हर व्यक्ति को अपनी धार्मिक पहचान और विश्वास की परवाह किए बगैर सुरक्षित महसूस करने और अपने त्योहार को मनाना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू समुदाय पर हमले की हम निंदा करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अब मैं आपको भारत सरकार का बयान बताता हूं जो 4 दिन पहले विदेश मंत्रालय की तरफ से दिया गया है। अंग्रेजी में है, पढ़कर बता रहा हूं। वी हैव सीन सम रिपोर्ट्स ऑफ अटैक्स ऑन रिलीजियस गैदरिंग्स इन बांग्लादेश। वी नोट that the Bangladesh government has reacted strongly to it. We also understand that Durga Puja celebrations continue in Bangladesh. Our High Commissioner is in close touch and contact with authorities. किसका बयान आपको हिंदुओं के पक्ष में दिखाई देता है, भारत का या अमेरिका का? देखिए, अच्छी बात है कि अब हिंदुओं की चिंता भी होने लग पड़ी है, सभी पश्चिमी देशों को भी। पश्चिमी देश जो मानवाधिकार के नाम पर, जब हमारे देश में आपके चैनल के ऊपर कुछ लोग बैठ करके ये बोलते थे कि मुसलमान असुरक्षित महसूस कर रहा है, मुसलमान सुरक्षा नहीं है, बड़े बड़े सेलिब्रिटी जो इस देश के अंदर जिन लोगों ने प्यार दिया, उनको मोहब्बत दी, उनको आगे बढ़ाया। मैं तो हिंदुओं की बात कर रहा हूं ना सर, मिलीनियर बने। आप तो सीए का मुद्दा इसीलिए लेकर आए थे ना। आज जब मौका है तब आप क्यों नहीं बोल रहे? आप तो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है, कहिए ना कि बांग्लादेश में जो हो रहा है बिल्कुल गलत है, ताल ठोक कर कहिए ना। गलत है? अरे गलत, ये गलत है तो छोटा शब्द हो जाएगा अजय जी। तो फिर बताइए क्या है, क्या स्टैंड है हमारा? गलत है हमारा गुस्सा क्यों नहीं दिख रहा इस पर? हमारा स्टैंड बांग्लादेश सरकार के साथ जो विदेश मंत्रालय ने संपर्क किया, उन्होंने यही बात कही कि तुम्हें कार्रवाई करनी है। और कार्रवाई के लिए जब वहां से स्टेटमेंट आई तो स्टेटमेंट में कोट किया गया कि हमारी सरकार ने, हमारी फोर्सेस ने जो कार्रवाई की, आपकी बाध्यताएं हों, इसलिए मैं सीधे विनोद बंसल जी के पास चलूंगा। बंसल साहब, क्या भारत सरकार के इस रवैये से आप संतुष्ट हैं? क्योंकि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है वीएचपी की, वो तो बहुत ही तीखी है। अजय जी, वास्तव में तीखा हो या ना हो, लेकिन बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मेरा दिल जल रहा है। संपूर्ण विश्व का हिंदू आज हृदय के अंदर की गहराइयों से उद्विग्न है। आप देखिए, बराबर हमले हो रहे हैं। पिछले 1 सप्ताह के अंदर 150 हमारे पूजा के पांडाल ध्वस्त कर दिए, 300 से ज़्यादा मूर्तियां समाप्त कर दी। इस्कॉन जैसे एक बड़े इंटरनेशनल
जो मंदिर हैं, जो कि फूड फॉर लाइफ के लिए जाना जाता है, बांग्लादेशियों को भी फ्री में खाना खिला रहा था, उसको भी नहीं छोड़ा। वह उसके भक्तों को मारा, भगवान की मूर्तियों को मंदिर में घुस करके तोड़ा गया। और क्या चाहिए भाई, ये इस्लामिक जिहादी और चाहते क्या हैं? और मुझे बताइए कि आखिरकार सरकारें क्यों सो जाती हैं? बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना कहती हैं कि भाई भारत जो है आप अपने आप कुछ कार्रवाई करे जिससे कि यहाँ ऐसा ना भड़के। आप मुझे बताइए ये किसके लिए कह रही हैं? वो इस्लामिक जिहादी आतंकवाद को और प्रोत्साहन देना चाहती हैं। मुझे लगता है कि ये जो है घड़ियाली आंसू बहाने से काम नहीं चलेगा। शेख हसीना को ये समझना पड़ेगा कि हिंदू आखिरकार वहाँ आपका ही नागरिक है, कोई बाहर का नहीं है। अल्पसंख्यक जो है समझाएगा कौन? आपके यही सवाल तो मैं पूछ रहा हूँ सर, समझाएगा कौन? देखिए अजय जी बात बहुत गंभीर है। निश्चित रूप से मैं तो भारत सरकार से भी कहूँगा, भारत सरकार इस मामले को कड़ाई के साथ में और अफगानिस्तान सरकार ये बांग्लादेश सरकार के साथ पेश आए। दूसरी बात, इंटरनेशनल एजेंसीज कहाँ मर गई भाई? अजय जी, जब हिंदू मरता है, जिहादी मारता है, तो सारे लोग बिल में घुस जाते हैं, चाहे मेरे देश का हो चाहे बाहर का हो, और सरकारें भी सो जाती हैं। मुझे बड़ा दुख होता है। हालांकि ठीक है, भारत सरकार ने प्रयास किए निश्चित रूप से, और आप देखिए कि अगर ऐसा ना होता तो पश्चिम बंगाल के हमारे राज्यपाल गली गली में नहीं घूमते, वो मोटरसाइकिल लेकर के वो गली कूचों में नहीं जाते। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि बांग्लादेश के अंदर जो हो रहा है उस पर मौन चुप्पी क्यों छाद रखी है? आखिरकार तृणमूल कांग्रेस क्यों नहीं बोलती? कांग्रेस का प्रवक्ता क्यों नहीं प्रखर होकर आगे आता? विश्व हिंदू परिषद ही अकेला क्यों लड़ता है? और भारतीय जनता पार्टी के रवैये से आप संतुष्ट हैं? पूरे देश के अंदर देखिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा पूरे देश के अंदर कल देशव्यापी प्रदर्शन है। हम कल 11 बजे बांग्लादेशी दूतावास को घेरेंगे और उसके बाद पूरे देश के अंदर जो है बांग्लादेश के खिलाफ रोष प्रकट करने के लिए प्रदर्शन करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, यूएन सेक्रेटरी जनरल आखिरकार अभी जो है वो पीस कीपिंग फोर्स क्यों नहीं भेज रही? बांग्लादेश के अंदर स्थितियां बन गई हैं। कृष्णदास जी से ही पूछ लेता हूँ। कृष्णदास जी, आप संतुष्ट हैं जो अभी प्रतिक्रियाएं भारत से मिल रही हैं? ये काफी हैं आपके लिए? क्योंकि ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो उससे संवेदनाएं काफी हैं कि अब इस पे सब कुछ रुक जाएगा, बांग्लादेश में तांडव जो मचा हुआ है वायलेंस का वो खत्म हो जाएगा? हरे कृष्णा, आप सबको मेरा नमन है। अभी बांग्लादेश में लगभग 10 डेज बहुत सारे हत्या हुआ, बहुत सारे हमारा मंदिर में आग लगाया, हमारा मंदिर तोड़ा, मूर्ति तोड़ा, 2-3 भक्तों को अभी मार डाला, अभी 2-3 भक्त अस्पताल में है। अभी भी हम लोग सुन रहे हैं कि बांग्लादेश में 64 डिस्ट्रिक्ट है, एवरी डेज मॉर्निंग और डेज इवनिंग टाइम बहुत सारे मंदिर, हमारा हिंदू कम्युनिटी, हमारा घर पे आग लग रहा है। तो हम लोग अभी कुछ नहीं देख रहा है। गवर्नमेंट कभी कभी बोलता है लेकिन डायरेक्ट एक्शन नहीं होता है। अभी लास्ट 12 इयर्स बांग्लादेश में इस गवर्नमेंट अभी रूलिंग पार्टी में है, लेकिन इस गवर्नमेंट बहुत बार कमिटमेंट किया, लेकिन अभी कुछ आतंकवादी को कोई पनिशमेंट नहीं दिया। हम देखा चट्टग्राम रामू में बहुत सारे बुद्धिस्ट टेंपल में आघात किया। चाइना से, जापान से बहुत सारे बुद्धिस्ट गवर्नमेंट बांग्लादेश गवर्नमेंट को प्रेशर दिया। इसलिए बांग्लादेश में अभी जो हमारा बुद्धिस्ट टेंपल है उधर अभी ठीक है, लेकिन इंडिया हमारा बहुत नजदीक है। बांग्लादेश में जितना सारे प्रॉब्लम है, इलेक्शन दैट इज इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन डिपेंड ऑन इंडिया, एवरीथिंग डिपेंड ऑन इंडिया, बट इंडियन गवर्नमेंट दे आर नॉट डूइंग वेरी गुड फॉर बांग्लादेशी हिंदू पीपल। सुन रहे हैं जेटली साहब? राजीव जेटली साहब, बिल्कुल मैंने सुना, मैं इनके दर्द को समझ पा रहा हूं, और ये दर्द मुझे लगता है हम सब लोगों को समझना होगा जो हमारे देश के अंदर भी राजनीति करते हैं, जिनका आधार बना के। पहले आप तो समझ रहे हैं कि नहीं, ये बताइए ना। द्वारा इस तरीके की स्टेटमेंट, जिस सीए को लेकर आपने पूरे देश भर में धूम मचाई और ये कहा कि हिंदू अब सुरक्षित रहेंगे, क्या आप सुन रहे हैं? क्या आपके कानों में ये बातें जा रही हैं? अजय जी रिपीट करेंगे बीच में? मैं ये कह रहा हूं कि सीए को लेकर आपने पूरे देश भर में कहा कि पूरी दुनिया में कहीं भी हिंदू हो सुरक्षित रहेगा, हिंदुस्तान आ सकता है, हम सुरक्षा करेंगे।
आज देखिए क्या हाल है हिंदुओं का। नहीं, मैं अजय जी इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता कि सीएए का मतलब यह है कि कोई भी हिंदू किसी दुनिया के दूसरे देश में बस रहा है तो उसे वहां छोड़ करके हिंदुस्तान में आ जाना चाहिए, उसे जीने का अधिकार उस जगह पर भी है। ये इस तरीके की परंपरा अगर ऐसी पैदा हो गई कि जहां मुसलमान होगा वहां हिंदू नहीं रह सकता। देखिए, मैं बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिसके लिए प्रोटोकॉल के तहत हमारा एमईए भी बात कर रहा है। इवन शेख हसीना ने भी इसके ऊपर जो टिप्पणी दी है और उन्होंने भी कहा है, इवन एक मंदिर में एक जो वर्चुअल जेटली जी अभी आप कृष्णदास जी को सुन रहे हैं, भारत कुछ नहीं कर रहा, ये वो कह रहे हैं, और क्या सुनना चाहते हैं आप? नहीं, भारत कर रहा है। मैं कृष्णदास जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं कि जहां जहां पर आबादी हिंदुओं की कम होती है, वो चाहे बांग्लादेश की बात क्या कह रहे हैं आप बांग्लादेश की बात क्या कह रहे हैं, आप अपने ही देश के अंदर देख लीजिए। अभी तो आप उत्तर प्रदेश के कितने ऐसे वीडियो लेकर के आते हैं, आप मध्य प्रदेश के दूसरे भागों के जम्मू कश्मीर में आपने देखे किस तरह के हालात है। अरे ये तो चर्चा का विषय होना चाहिए कि भाई ऐसी क्या बात होती है कि जहां पर शांति प्रिय लोग रह रहे हैं, अपनी आस्था प्रकट कर रहे हैं, अगर वहां उनकी तादाद कम हो जाती है तो उन्हें वहां से खदेड़ दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। और हम कब तक इस खेल को खेलते रहेंगे? चलिए, आपने कहा कि लोग आवाज नहीं उठा रहे कि जहां सिमट करके छोटी जगह पर रह जाए वो। हम मानवाधिकार हनन के मामले पर न जाने कितनी बहस करते हैं, लेकिन आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसे देखते हुए दो चार घड़ियाली आंसू भी नहीं गिर रहे लोगों के। यह हाल है। बिल्कुल नहीं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर आपको मालूम होना चाहिए। पहले तो मैं अजय जी आपको एक बहुत स्पष्ट बात बता दूं, मैं कल बांग्लादेश की जो न्यूज एजेंसी है उसके साथ था और वो इंटरव्यू आप मेरा देख सकते हैं। मैंने कल भी कहा कि बांग्लादेश सरकार का ये कानूनी और दस्तूरी हक है कि वो वहाँ मौजूद जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, बिलखुसूस दुर्गा पूजा के दौरान जो कुछ हुआ, जो शेख हसीना ने कहा कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, उस पर अमल दरामद करना उनका फ़र्ज़ है और वो करके दिखाएं। दूसरी चीज़ अजय जी हमको समझना चाहिए कि बांग्लादेश अपनी स्थापना के साथ ही भारत के साथ रहा। उसने कट्टरवादी जिनाई सोच को अलग होके बांग्लादेश का गठन हुआ और यही वजह है कि रविंद्रनाथ वहां पर फजल हक का राष्ट्रीय तराना नहीं था, बल्कि आज भी रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ राष्ट्रीय गान जैसे हमारे यहाँ है, ऐसे बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान रविंद्रनाथ टैगोर का लिखा हुआ है। मगर हमको एक और चीज समझने की जरूरत है। बुनियादी जरूरत यह है कि उनके आंतरिक मुद्दों के अंदर बांग्लादेश सरकार पे हमारी सरकार को दबाव बनाना चाहिए। मैं पूरा समर्थन करता हूं। और एक ऐसे मौके पे जब प्रधानमंत्री ने एक बार नहीं दो मर्तबा जाके कहा कि मैंने अपनी जवानी का कीमती समय बांग्लादेश के गठन में लगाया था, मैं सड़कों पे फिर रहा था, मैं आंदोलनकारी था, तो अब तो जिम्मेदारी उनकी ज्यादा बढ़ती है। एक चीज तो इस सरकार को जवाब देना चाहिए। दूसरी चीज जो ये हमारे जेटली साहब फरमा रहे थे, मैं इनसे एक बात कहता हूं और पूरे दावे के साथ कह रहा हूं, अगर इनके अंदर हिम्मत है मुझको जवाब दें। क्या गोधरा हो, क्या गुजरात राइट्स हो, क्या दिल्ली के दंगे हो, क्या कश्मीर हो, क्या नीली हो, क्या आसाम के अंदर अभी जो 4,500 लोगों को निकाला लगा था वो मुद्दा हो, आपको मालूम होगा विश्व भर के यहां तक कि गल्फ न्यूज ने, आप भी इस बात को जानते हैं, गल्फ न्यूज ने कहा आप 10 मिनट का हमको टाइम दे दीजिए। मौलाना अतहर हुसैन देहलवी हो, तस्लीम रहमानी हो, कोई भी भारतीय मुसलमान हो, हम किसी भी विदेशी चैनल पे जाकर नहीं बैठते, बल्कि हम कहते हैं ये हमारा आंतरिक मुद्दा है, हम अपने आप इसको हल कर लेंगे। शेख हसीना वाजिद ने 19 जनवरी को जो कहा उसको दबे चुबे लफ्जों में जेटली साहब बयान कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये आपकी बात नहीं है, जो आपने मुद्दा उठाया तो बीजेपी को जवाब कटोरे में खड़ा करता है। 19 जनवरी को दुबई में उन्होंने गल्फ न्यूज से कहा, ये इंटरव्यू मेरे पास मौजूद है, कि सीए और एनआरसी की वजह से कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। भारत सरकार से मैं चाहती हूं कि उनका आंतरिक मुद्दा जरूर है, लेकिन इस पर चर्चा करनी चाहिए। दुर्गा पूजा एक जमाने से वहां मनती है। प्रधानमंत्री पिछले बार गए वहां, हम देवी के मंदिर के अंदर गए, सबने खुशी का इजहार किया। आपको मालूम होना चाहिए 21वें चीफ जस्टिस वहां पे हिंदू थे, आज भी 4 हाईकोर्ट के जज वहां हिंदू हैं। अचानक हिंदुओं के खिलाफ इतना जो कुछ हो रहा है, इसमें बांग्लादेश सरकार बराबर की जिम्मेदार है उन कट्टरवादी सोच की जो ना वहां पर हिंदुओं को रखना चाहते हैं ना मुसलमानों को। लेकिन साथ साथ हमको बीजेपी को अपने मुख्यमंत्री को भी कहना चाहिए, ये मैं नहीं कह रहा, आज के ढाका या सुन लीजिए विनोद बंसल साहब, आज के ढाका टाइम्स में छपा है, जेटली साहब पढ़ लें। मैं कहना चाहता हूं कि बांग्लादेश की सरकार जो है कोई हमारे संबंध नहीं है, अच्छे पहले कभी नहीं, वो अभी कम्युनल सरकार बन चुकी है पूरी तरह से। लेकिन क्या हिंदुत्व शर्मा को ये कहलवाना पसंद करेंगे कि वो जो हर बात में कहते हैं तो वो सेकुलर सरकार का कम्युनल को उठा करके कोई इस्लामी राष्ट्र नहीं बनता। बांग्लादेशी है वो सब घुसपैठी है, आप वहां जाकर। चलिए जेटली जी जवाब दे रहे हैं, दलील साहब आपका जवाब जेटली जी दे रहे हैं। जेटली जी प्लीज जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ रहा हूं जी। जेटली जी प्लीज सर। आखिरी बात,
बांग्लादेश बॉर्डर अजय पे जी, भारत सरकार मैं सर जलील साहब प्लीज सर, मुझे आपको रोकना पड़ेगा सर, प्लीज सर हाँ। जवाब पहले लेने दीजिए। जी राजीव जी। अजय जी, मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा क्या है? किसके लिए सीएए लेकर के आया गया? किस बात के लिए एनआरसी लेकर के आया गया? अरे हुसैन साहब, जिस बात के लिए एनआरसी लेके आया गया, मैं उस मुद्दे की चर्चा कर रहा हूं कि ऐसा क्यों होता है। वो चाहे कश्मीर हो, चाहे मैं आपको बताता हूं कुछ कॉलोनियां ही क्यों ना हो, उत्तर प्रदेश की हो, मध्य प्रदेश की हो, देख लीजिए, इसका जवाब तो आपको देना चाहिए ना। आज हम मुखर तरीके से क्यों नहीं कहते कि हिंदुओं के साथ जो हो रहा है वो जुल्म है? पार्टी का एमएलए छत्तीसगढ़ में बीजेपी पार्टी का एमएलए का बेटा कह रहा था मूल्य काटे जाएंगे, मुख्य मुद्दा दब जाएगा। मैं इसलिए दूसरी बात कहना चाह रहा हूं कि मूल्य ऐसे काटे जाएंगे। कहना चाह रहा हूं आप मुझको बताइए, हुसैन साहब इतना बता दीजिए, केवल इतना बता दीजिए। अरे हुसैन साहब, एक अतर हुसैन साहब, एक मैं आपने बोला ना, मैं आपसे बात कर रहा हूं, केवल इतना बता दीजिए कि ऐसा माहौल क्यों बनता है। अरे भाई, मैं आपको बताता हूं, किसी मोहल्ले के अंदर अगर एक सुन, अरे अतर साहब ऐसे बोलेंगे तो ये कोई तरीका नहीं है। मैं आपसे कह रहा हूं, एक मोहल्ले के अंदर अगर कोई खान साहब आकर रहते हैं, पूरा मोहल्ला उनको खान साहब नमस्ते, खान साहब सलाम करके बात करता है। अरे भाई, वही अगर माहौल किसी ऐसे मोहल्ले में जहां हिंदू रहता हो, वहां पर सुनिए ना, वहां से उसका पलायन क्यों हो जाता है? ये मुख्य मुद्दा है बांग्लादेश में। इस तरह की जो एट्रोसिटीज हो रही है, इस कार्रवाई का मुख्य मुद्दा ये है कि जब भी कोई, चलिए जेटली जी, आप इस मुद्दे को बांग्लादेश तक ले रहे हैं। मैं जरा आप हिंदुस्तान के फुरफुरा शरीफ के जो वहां पर सबसे ज्यादा प्रमुख मौलवी हैं, उनकी बात अब आपको सुना देता हूं, सादिक साहब की। पहले जरा इसको सुनते हैं। रमानी साहब, इस पर आपसे जवाब लूंगा, पहले बैठिए, सुनते हैं जरा। বাংলাদেশ হচ্ছে নেটে দেখেন, কোরআন শরীফ পবিত্র একটা কিতাব, যে কিতাব একটা হনুমানের ছবি পায়ের গোড়ায় রেখেছে। তুমি যদি মনে করো তোমার স্বাধীনতা আছে কোরআনকে অপমান করা, তোমার স্বাধীনতা আছে ইসলামের বিরুদ্ধে বলা, তোমার স্বাধীনতা আছে রাসূলের গুস্তাখি করা, তুমি যদি মনে করো এই স্বাধীনতা তোমার আছে, তাহলে আমি আব্বাস সিদ্দিকী আজকে বলে যাচ্ছি, আমারও স্বাধীনতা তোমার ঘর থেকে কল্লাকে আলাদা করে দেওয়ার সময় এসে গেছে। तो अभी आपने सुना फुरफुरा शरीफ के सादिक साहब का यह कहना है, मौलवी हैं। रमानी साहब, पश्चिम बंगाल में फुरफुरा शरीफ की अपनी जगह है, और इस तरह की भाषा क्या ये बताती है कि आज हमारे देश में भी सोच कितनी हावी है? जो बांग्लादेश में हो रहा है उसे पश्चिम बंगाल में भी लागू करना चाहते हैं। न जानते हैं कि तथ्य क्या है, न जानते हैं कि क्या हुआ है बांग्लादेश में, लेकिन हिंदुस्तान में धमकी दे रहे हैं कि अगर किसी ने ऐसा सोचा भी तो उसका सर धड़ से अलग कर देंगे, और उसमें कोई चुनौती देकर दिखा दे हमें। रहमानी साहब, इन साहब को अरेस्ट कर लेना चाहिए फौरी तौर पर, विदाउट एनी डिले। अगर ममता बनर्जी नहीं करती हैं तो एनआईए को जाके उन्हें उठा लेना चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा चलाना चाहिए। लेकिन मैं उसके आगे कहना चाहता हूं, इकबाल का एक बड़ा मशहूर शेर है कि इतना न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बद्दे कबा देख। हम उसी दिन से मजम्मत कर रहे हैं, करते रहो, उसूली बुनियादों पे कर रहे हैं, बिला मतलब सिर्फ दिखावे के लिए नहीं। हमारा वो एक उसूल है, वो एक प्रिंसिपल स्टैंड लिया है कि जो कुछ हुआ वो गलत है, और इस सवाल का जवाब मिलना बहुत जरूरी है। और बांग्लादेश हुकूमत की जिम्मेदारी है कि आखिर कौन सा वो आईटी सेल था जिससे दुर्गा पूजा के इस मौके पे ये 5 साल पुरानी एक तस्वीर को, जो फेक वीडियो था, फोटोशॉप्ड वीडियो था, तस्वीर थी, इसे सोशल मीडिया पे दोबारा वायरल किया। ऑब्वियसली वो कोई नॉर्मल हिंदू नहीं होगा, वो कोई नॉर्मल मुसलमान नहीं होगा, वो कोई शरीर एजेंसी का आदमी होगा जो यकीनी तौर पर यह चाहता होगा, उसकी इंटेंशन होगी कि वहां पर जज्बात भड़के और हिंदुओं को नुकसान पहुंचाया जाए और उसका इंपैक्ट पड़ोस में भी हो। कोई शरीर तत्व, कोई मैलिशियस एलिमेंट होगा जिसने जानबूझ के ये काम किया और उसको आइडेंटिफाई करके सामने लाना। वो हिंदू हो या मुसलमान, 2016 में भी पकड़ा गया था, वो मुसलमान था जो पकड़ा गया। फैक्ट्स पे बात करनी चाहिए, उसको लाए पकड़ के, और उससे कॉन्स्पिरेसी पूरी की पूरी अनर्थ होगी। इसके अलावा मैं ये कहना चाहता हूं कि हम तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है भारत का,
हम तो एक सेकुलर है, हम तो जितना हिंदुओं को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं दुनिया भर के, उतना ही हमारी जिम्मेदारी मुसलमानों के लिए भी है। हम हिंदू सेवियर बन के अगर बात करेंगे टेलीविजन चैनल्स पे बैठ के कि अगर कहीं हिंदू, मैं कहता हूं कि अगर डेनमार्क में कोई कार्टूनिस्ट इस्लाम का वो कर रहा है, बेइज्जती कर रहा है, तो भारत की रहमानी सरकार साहब, को उसके लिए आपने भी टीवी चैनल पर बोलना बहस की बात की, तो मैं पूछना चाहता हूं क्या गलत है इसमें? के लिए बोलना चाहिए, क्या गलत है इसमें कि अगर हम ह्यूमन राइट्स वायलेशन बड़े पैमाने पर देख रहे हैं तो क्या इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए? क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? मुस्लिम और सिख और ईसाई राष्ट्र नहीं सर, क्यों नहीं चर्चा होनी चाहिए? ऐसा क्यों है कि जैसे हिंदू का नाम आता है तमाम तरह के परहेज और स्टॉप्स एंड कॉलम्स लगा दिए जाते हैं, इसकी नहीं हो रही, उसकी हो रही, उसकी नहीं हो रही, उसकी हो रही है। सर मॉब लिंचिंग पे चर्चा हो सकती है, इस पर चर्चा नहीं हो सकती, क्यों नहीं होनी चाहिए? जब बाइबिल का हो तब भी करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। आप देखिए बांग्लादेश में 4000 लोगों के खिलाफ केस बना है, 150 बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन मैं ये पूछ रहा हूं कि अभी अगर ये चर्चा हो रही तो गलत क्या है इसमें? और वो कर रहे, हमारे देश में बता दीजिए, हमारे देश में मस्जिदों को शहीद करने वाले लोग होम मिनिस्टर बन जाए। मैं यही तो पूछ रहा हूं सर, और फिर फुरफुरा शरीफ का मौलवी जिस तरीके से सरेआम मंच से धमकी दे रहा है सर को धड़ से अलग करने के लिए, आप कहते हैं गिरफ्तार कर लो। अरे धमकी दे कैसे रहा है? जेटली जी बात करेंगे, बंसल साहब कैसे धमकी देने की इतनी हिम्मत होती है? जय श्री राम का नारा लगवा के कैसे होती है धमकी देने की हिम्मत? बंसल साहब बैठ के प्रॉफिट की जात पे गुस्ताखी करता है। जिस तरह से तस्लीम रहमानी बोल रहे हैं, जिस तरह से ये दहलवी साहब बोल रहे हैं, आप देखिए कि इनकी भाषा वही तो भाषा है जो शेख हसीना बोल रही है। वो शेख हसीना बार बार सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाती है और कहती है कि नहीं हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे वो करेंगे, और अल्टीमेटली इस तरह के जो जिहादी बोल हैं वही तो जिहादियों को उकसाते हैं। और क्या कारण है? आप देखिए जब हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, लगातार दर्जनों हिंदू मर चुके हैं वहाँ पर, और सैकड़ों की संख्या में घायल हुए हैं, अनेक मंदिरों को तोड़ दिया गया, मूर्तियों को तोड़ दिया गया, और पूरा दुनिया उद्विग्नित है। और ऐसे में हमारे देश के मुसलमान आपके टीवी चैनल पर बैठ करके और इस तरह का भाषण दे रहे हैं कि इस तरह के बाबरी कैसे टूट गई। अरे भाई, बाबरी के बारे में आपने सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ा है क्या? वो औरंगजेब को पढ़ा है क्या? उसके आक्रमणों के बारे में पता नहीं है क्या? राम के बारे में नहीं पता क्या? देश बाबर का था क्या? आप मुझे बताइए, इस तरह की बेहुदा बातें करने से ये सीधा चलिए रहमानी साहब जवाब दीजिए। रहमानी साहब जवाब दे रहे हैं। रहमानी साहब की आवाज, रहमानी हो या दहलवी हो, दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे नजर आते हैं। आप देखिए ये फुरफुरा जो सांप है ना जी, जिस तरह से सांप की तरह चिल्ला रहा है ना, इसके ऐसे लोगों को फन कुचलने की जरूरत है। ये फुरफुरा शरीफ का होगा, लेकिन मैं कहता हूं जब तक बिहार की सरकार इसके फन नहीं कुचलेगी तब तक इसका जो ये जिहादी आतंकवाद का ये सामना नहीं कर पाएगी। चलिए रहमानी साहब की बात सुनते हैं। बंसल साहब एक सेकंड सर जी, रहमानी साहब कंसोलिडेटेड तरीके से छोटा सा जवाब दीजिए। नहीं देखिए, विनोद बंसल जी तो ऐसे ही कहेंगे, फन इनके उठे हुए, इसीलिए मैं कह रहा हूं बाबरी मस्जिद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुड्डों ने एक गैर कानूनी तरीके से मस्जिद अभी राम का देश है, बाबर का देश नहीं है। कौन से हुड्डे को सजा मिली है? कम से कम दो बेंगलोर में प्रोफेट की शान में गुस्ताखी करते हुए सोशल मीडिया पे वायरल करके बेंगलोर में राइड करवा दिया। और इस तरीके से अभी ये रोजाना के हिसाब से जो वाकया किसको सजा मिली है? अरे बांग्लादेश तो सबक सीख रहे हैं। जिन बुद्ध मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, एक मंदिर वहां पर हमला किया है, शरीर लोगों ने, गुंडों ने, सुप्रीम कोर्ट जीत पे आ गया, हुकूमत जीत पे आ गई। पाकिस्तान के अंदर बांग्लादेश में हजारों लोगों के खिलाफ FIR हो गई, सैकड़ों दहलवी साहब जवाब दे रहे हैं। दहलवी साहब जवाब दे रहे हैं। प्लीज सर दहलवी साहब जवाब दे रहे हैं जी। दहलवी साहब देखिए, अजय पहली बात तो ये है, क्या बांग्लादेश हो या कश्मीर में कश्मीरी पंडितों का या आम लोगों की बात हो, हम एक सुर में एक आवाज में कहते हैं कहीं भी ज्यादती होगी। अव्वल तो अगर कोई आदमी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करता, वो कितनी बड़ी मस्जिद का इमाम हो, कितनी बड़ी दरगाह का वो जिम्मेदार हो, सरकार का काम है उसको गिरफ्तार करना चाहिए। और आपके जरिए में बांग्लादेश की सरकार से, और कल जिस तरीके से अगर ये VHP वहां घेराव कर रही है, अगर ये समन्वय करते इस मुद्दे को जो है माइनॉरिटी का इशू बनाते, हमसे कहते तो तस्लीम रहमानी और मैं भी इनके साथ चल के बांग्लादेश उच्चायोग का हाई कमीशन में घेराव करने के लिए तैयार हूं। अगर ये कहने मेरा भी अधिकार है कि मैं जाकर जुल्म हो रहा है और उसको रुकना चाहिए। जरूरत इस बात की है कि जिस तरीके लोगों को तुरंत पकड़ना चाहिए के बारे में मैं जानता हूं, उनकी जगह जेल नहीं, सेवा और कार्य काम करते हैं। जरूरत इस बात की है कि
भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, सरकार आप सही तरीके से उनसे बात करे, जिस स्तर पे इस मुद्दे को उठाए, जिस तरीके से अरे सुन तो लीजिए भाई, ये एनआरसी हो 2 साल का मुद्दा हो रहा है, बांग्लादेश के हिंदू हैं, कितने हिंदू अभी तक भारत आ गए, हिंदू थे ना, कितने सिख जो है वो भारत आ गए, क्या हो गया? अभी तक आपने आप बात कर रहे हैं, पूरी नहीं की और भारत में चुनाव बांग्लादेश की, और जब आपको लगता है कि सहूलत की एनआरसी की नहीं है तो आसाम का पूरा चुनाव आपने एनआरसी क्यों नहीं मांग करते? क्योंकि आपको वहां हारने का भारत सेकुलर है, बांग्लादेश भी सेकुलर कंट्री होना चाहिए। बोलिए ना, मैं जरा यहाँ पर राजीव जेटली जी को शामिल करूं। राजीव जेटली जी फुरफुरा शरीफ के मौलाना सादिक की बात हमने अभी दिखाई। सर मैं आग्रह कराऊं, 1 मिनट सर प्लीज। सर राजीव जेटली जी के लिए सवाल है। हमने फुरफुरा शरीफ के मौलाना सादिक की बात अभी दिखाई, सरेआम मंच से अपने पूरे जमात को एड्रेस करते हुए उनकी बातें हैं। ऐसे लोगों को खुले क्यों छोड़ना चाहिए? इन्हें क्यों फौरन जेल में बंद नहीं करना चाहिए? इन्हें सख्त से सख्त सजा क्यों नहीं देनी चाहिए? कम्युनल वायलेंस फैलाने के नाम पर इन्हें जेल क्यों नहीं होनी चाहिए? अजय जी, अगर पुलिस वहां जाएगी इनको अरेस्ट करने के लिए तो पुलिस को पश्चिम बंगाल की पुलिस अरेस्ट कर लेगी। सीबीआई जाएगी अगर कोई कार्रवाई करने के लिए तो वहां की मुख्यमंत्री अपने मंत्रियों के साथ लेकर निजाम भवन के ऊपर कब्जा कर लेंगे, उनको धमकाएंगी। अगर कोई सेंट्रल फोर्सेस वहां जाएगी तो उन्हें गुंडों का नाम दे दिया जाएगा और ये सब लोग उस टाइम पे ममता बनर्जी की भाषा बोलते हुए नजर आ रहे होंगे और ये कहेंगे देश के अंदर लोकतंत्र खत्म हो गया है। और ये चेहरा जो आप बार बार इसके बीच में दिखा रहे हैं फुरफुरा शरीफ के मौलवी का, आप इसकी बात की तरफ ध्यान दीजिए, आप इसकी बात की तरफ ध्यान दीजिए। और उसका रिफाइंड वर्जन जो है वो रहमानी साहब बोल रहे हैं। कोई फर्क नहीं है दोनों की बात के अंदर, एक ही बात बोल रहे हैं, लेकिन वो वर्जन थोड़ा सा बदल के बोल रहे हैं। वो पढ़े लिखे हैं और वो पढ़े लिखे रहमानी साहब पढ़े लिखे हैं, उन्होंने अलग तरीका निकाल लिया इस बात को रखने का। लेकिन उसने खुले तौर पर इस बात को बोला कि अगर कोई इस तरीके का काम करता है उसकी सर कलम कर देने। अच्छा एक बात बताइए जेटली साहब, रहमानी साहब कह रहे हैं कि आप एफआईआर तो लिखवाइए उसके खिलाफ, ये चुनौती खुली है बीजेपी को, लिखवाइए, क्या दिक्कत है उसमें? बिल्कुल क्यों नहीं? क्या बीजेपी ऐसा करेगी? हमारा तो जीना मुश्किल कर रखा है पश्चिम बंगाल में। आज ही की खबर आपने देखी, हमारे कार्यकर्ताओं को घर में घुस करके गोली मार दी। पश्चिम बंगाल के अंदर हम यही बार बार ये बात कहते आए, 2 फ्रंट है वहां पर, एक इंडियन सेक्युलर फ्रंट, वो कांग्रेस के साथ अलायंस वाला, कांग्रेस के प्रवक्ता वो बार बार वो भी वही बात कर रहे हैं जो ममता बनर्जी के चेले। चलिए मैं सीधा सवाल, एक सेकंड रहमानी साहब, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूं सर। एक बात बताइए, ऐसा क्यों होता है कि इस तरह के मौलाना तमाम तरह की तकरीर देकर निकल जाते हैं और इस्लामिक समाज की तरफ से कभी भी कोई भी बुलंद आवाज सामने आके नहीं कहती कि भाई ये आदमी गलत बोल रहा है, निहायत गलत बोल रहा है, देश विरोधी बात बोल रहा है, गिरफ्तार करो इसको। मेरा तो पहला जुमला था, मेरा तो पहला जुमला आप ही के प्रोग्राम में था कि अगर ममता बनर्जी रुकावट डाले तो एनआईए जाए, सेंट्रल एजेंसी है, उसको स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत नहीं, एनआईए जाए, गिरफ्तार पकड़ के उठा के लाए, देशद्रोह का मुकदमा चलाए। आपके चैनल पे पूरे देश से कह रहा हूं, देश के सामने व्यवस्था कुछ ऐसी हो गई है, शायद मुझे लगता है बांग्लादेश का मुसलमान 1% को अपने आप को पश्चिम बंगाल से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है, 1% को पश्चिम बंगाल से ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है बांग्लादेश का जो हिंदू है, बांग्लादेश का हिंदू, क्योंकि आप पश्चिम बंगाल के मेरे पास वक्त जरा कम है जेटली साहब, इसलिए मैं एक बार फिर कृष्णदास जी के पास चल रहा हूं ताकि आप कम से कम उनकी आवाज को सुने और उनकी आवाज को उठाएं। यही उम्मीद लगाकर वो हमारे इस शो में भी आए। कृष्णदास जी, अभी जो वहां के हालात हैं एक बार फिर हमारे दर्शकों को बताइए, और जो आप गुहार लगा रहे हैं मैं चाहता हूं एक बार फिर दोहराइए। मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ कानों में ये आवाज पहुंचेंगी, कम से कम सभी कान में शीशा तो नहीं होगा। हाँ सर, अभी हमारा बांग्लादेश में एवरी डेज हत्या हो रहा है, आग लगा रहा है, मंदिर तोड़ रहा है, हर टाइम चल रहा है। गवर्नमेंट बोल रहा है लेकिन एक्शन अच्छा तरीके से करते नहीं। तो हमारा जो इंडिया पास में है, हमारा जो बांग्लादेश में स्वाधीनता जो युद्ध हुआ था ना, इंडिया ही हेल्प किया बांग्लादेश को। तो इंडिया का सब कुछ हम लोग जितना सारे चीज लेता है ना, और चीज इंडिया से आता है। तो हमारा रिक्वेस्ट है, तो मौलाना साहब जब ने बोला तो इसलिए अभी हमारा रिक्वेस्ट है, संख्या लोगों है ना बांग्लादेश में, हम लोग ये संख्या लोगों के लिए एक आइन करना चाहिए, संख्या लोगों सुरक्षा आइन।
সংখ্যালঘু মন্ত্রণালয় करना चाहिए। हमारा आगे जी। रिक्वेस्ट है जी संख्यालघु मंत्रालय करने से आगे जाके जितना सारे इतना एक्सीडेंट हो गया बेसिकली ना। आपको लगता है कि अगर भारत सरकार आपकी मदद करे तो आप सुरक्षित रहेंगे, यही आप मांग कर रहे हैं ना? यस सर। राजीव जेटली जी, मुझे उम्मीद है आप इनकी बातों को सुन रहे होंगे। आखिरी कमेंट दहलवी साहब आपके कृष्णदास लिए। जी, भारत सरकार आपके साथ खड़ी है। जी दहलवी साहब, आखिरी कमेंट और हम आपका आपको सर। आश्वासन देखिए आखिरी में सिर्फ इतना कहूंगा कि कल वीएचपी जो कर रही है, मैं और हम सब इनका समर्थन करते हैं, बांग्लादेश जो ये कर रहे हैं, पहली चीज। दूसरी, मैं फिर भी एक बात कहूंगा कि बीजेपी प्रवक्ता साहब से कम आप अभी तक इतना तो कर सकते थे कि बांग्लादेश की हाई कमिश्नर को एमई बुलाती और बुला के उनसे कहती जो कुछ हो रहा है ये गलत हो रहा है। लेकिन बदकिस्मती से अभी तक हमने बांग्लादेश के उच्चायुक्त को तलब भी नहीं किया। छोटा शब्द बोल रहे हैं आप। किसी के घर जला दिए गए और बहुत बड़ा किसी के घर के अंदर जाकर के गोलियां मारी जा रही है। नहीं भाई, मैंने ये नहीं कहा, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और ये हमारे विदेश मंत्रालय ने इस बात को बहुत मजबूती के साथ कन्वे किया है। उनको बुलाइए किया है जयशंकर साहब, उनसे बात करें, भारत के लोगों की बात करें। आज आपको भारत के लोगों को चिंता हो रही है, बुलाइए ना। मूल मुद्दा था डिबेट का, उससे आपने भटका के दूसरी तरफ ले गए बांग्लादेश में। लेकिन जो कृष्णदास जी कह रहे हैं, जो मूल मुद्दा है उसके ऊपर चर्चा नहीं कर रहे। ऐसा माहौल क्यों बनता है? चलिए एक आखिरी कमेंट जी, बंसल साहब आखिरी कमेंट। दहलवी साहब आपके साथ विरोध करने को तैयार हैं। देखिए बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। कहना चाहता हूं आखिर में कि विश्व हिंदू परिषद जो कल धरना दे रही है, वो अगर विश्व हिंदू परिषद की बजाय किसी कॉमन प्लेटफॉर्म पे होता तो हम भी आपके सुधी दर्शक हो सकते थे। कल देशव्यापी प्रदर्शन में भाग लें, बांग्लादेश को उसका आईना दिखाएं और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यूएन को भी कहें कि पीस कीपिंग फोर्स अपने बांग्लादेश भेजे, तभी हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सकती है। मैं कहता हूं बांग्लादेश जब से जिहादी राष्ट्र बना है तभी से इस तरह की गतिविधियां बढ़ रही हैं। बांग्लादेश को भी सेकुलर कंट्री बनना चाहिए। जब भारत के तीन टुकड़े हुए तो भारत सेकुलर बन गया और वो दोनों जिहादी बन गए। ये क्या मतलब है? या तो भारत को भी हिंदू राष्ट्र घोषित करिए और नहीं तो इनको भी सेकुलर बनाइए, और नहीं है तो क्यों? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।